आर्यन रायचंद एक शक्तिशाली उद्योगपति का बेटा था, जिसकी दुनिया पैसे और ताकत के इर्द गिर्द घूमती थी। आदित्य शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जो अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करती थी। उनकी राहें तब कटी जब आर्यन के पिता विक्रम रायचंद की कंपनी ने एक धोखाधड़ी वाली डील के जरिए आदित्य के पिता की छोटी फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। आदित्य के पिता ने इस झटके को बर्दाश्त नहीं किया और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मौत के बिस्तर पर आदित्य ने अपने पिता से वादा किया, मैं रायचंद परिवार को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। आदित्य ने अपनी पहचान छुपाते हुए जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और आर्यन की कंपनी रायचंद एंटरप्राइजेज में एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की नौकरी पा ली। उसका मकसद साफ था, अंदर से कंपनी को नुकसान पहुंचाना और आर्यन का सब कुछ तबाह करना। वह उसकी हर गलती का रिकॉर्ड रखती, कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराती और उसे बेवकूफ बनाने की योजनाएं बनाती। आर्यन शुरू में आदित्य की बेहतरीन वर्क एथिक और तेज दिमाग से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने उसे सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी समझना शुरू कर दिया। आदित्य के लिए यह मुश्किल हो रहा था। आर्यन अहंकारी तो था, लेकिन वह उस उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार और अंदर से अच्छा इंसान निकला, जैसा उसने सोचा था। आखिरकार वह दिन आया जब आदित्य ने अपनी योजना पर अमल किया। उसने कंपनी के एक बड़े क्लाइंट को गोपनीय जानकारी लीक कर दी, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। आर्यन को जब पता चला कि यह सब आदित्य ने किया है, तो उसका दुनिया पर से भरोसा उठ गया। उसने गुस्से में आदित्य से पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने यह सब क्यों किया? आदित्य ने आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा भरकर जवाब दिया, मेरे पिता का नाम अनिल शर्मा था। क्या यह नाम तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे अपने पिता द्वारा की गई उस धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं पता था। आदित्य ने कहा, अज्ञानता किसी के अपराध को कम नहीं करती, आर्यन। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार ने क्या किया है। आर्यन ने अपने पिता से इस बारे में पूछताछ की, और सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि आदित्य का गुस्सा जायज था। उसने न सिर्फ कंपनी के नुकसान की भरपाई की, बल्कि आदित्य के पिता के नाम पर एक ट्रस्ट भी बनवाया। एक दिन वह आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। आर्यन ने कहा, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ, क्योंकि माफी इस दर्द के आगे बहुत छोटी है। मैं यहाँ यह कहने आया हूँ कि तुम्हारा बदला लेना जायज था। मेरे परिवार ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मौका दो, सिर्फ एक मौका, इस गलती को सुधारने का। आदित्य ने इनकार कर दिया। तुम्हारा पैसा मेरे पिता को वापस नहीं ला सकता। लेकिन आर्यन हार मानने वाला नहीं था। उसने आदित्य से बात करनी जारी रखी। वह उसके घर खाना लेकर आता, उसकी माँ की मदद करता। वह जिद नहीं, बल्कि समझदारी दिखाता। धीरे धीरे आदित्य ने देखा कि आर्यन वह इंसान नहीं है जिससे वह नफरत करती आई थी। वह अपने पिता के कर्मों के लिए शर्मिंदा था और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा था। एक रात आदित्य बुखार से तप रही थी। आर्यन ने पूरी रात उसकी देखभाल की, बिना सोए। जब आदित्य की आंख खुली, तो उसने आर्यन को अपने बिस्तर के किनारे सोया हुआ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उस पल आदित्य का दिल पिघल गया। नफरत की दीवारें टूटने लगी। उसने हल्के से उसके बालों को हाथ लगाया। आर्यन की आंख खुल गई। आदित्य ने कहा, तुम यहाँ क्यों हो?
मैंने तुम्हारे साथ जो किया। उसके बाद आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि नफरत ने हमें मिलाया, लेकिन अब मैं तुमसे बिना किसी वजह के, बिना किसी बदले के, सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करता हूं। आदित्य ने आखिरकार अपना दिल आजाद कर दिया। उसने महसूस किया कि बदले की आग ने सिर्फ उसके अपने जीवन को जलाया था। आर्यन के सच्चे प्यार और पश्चाताप ने उसके घाव भरने शुरू कर दिए। उनकी शादी हुई, लेकिन यह कोई परी कथा का अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी। दो टूटे हुए दिल, जो नफरत से मिले थे, लेकिन प्यार ने उन्हें जोड़ दिया। उन्होंने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया, जो ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित था। एक दिन आर्यन और आदित्य हाथों में हाथ डाले एक बगीचे में टहल रहे हैं। आदित्य ने कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आग में मैं तुम्हें जलाना चाहती थी, वही एक दिन मेरे जीवन की रोशनी बन जाएगी। आर्यन ने उसका हाथ थाम कर कहा, क्योंकि प्यार नफरत से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है, आदित्य। और हम इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं।